हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में फुलफिल महसूस करते होंगे। दोस्तों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की ये सच्ची घटना है, कहानी है, हिंदी कहानी है। उसी का हम आज जिक्र करेंगे आपके साथ। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम प्रमोद होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। दोनों पहले पति पत्नी थे। तय समय के मुताबिक, तय वक्त के मुताबिक, यानी तय डेट के मुताबिक दोनों यानी प्रमोद और सीमा अपने अपने परिजनों को लेके कोर्ट में आती है, फैमिली कोर्ट में आती है। और जज साहब जो थे आज अंतिम फैसला सुनाने वाले थे। आज उन दोनों की फैसले की घड़ी थी, अंतिम घड़ी थी। कोर्ट में आते हैं, जज साहब आता है, कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। जज साहब पहले प्रमोद से पूछता है, क्या तुम तैयार हो ये तलाक देने के लिए। तब प्रमोद बोलता है, जी मैं तैयार हूँ। फिर जज साहब जो रूल होता है, रूल के मुताबिक लड़की से पूछता है, सीमा से पूछता है। सीमा कहती है, सीमा को जज साहब पूछता है कि क्या तुम भी एग्री हो तलाक के लिए। तो सीमा कहती है, जी मैं भी एग्री हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। जज साहब के सामने ये बात जब सीमा बोलती तो जज साहब बोलता है कि कोई शर्त नहीं चलेगा। तो सीमा कहती है, आजीजी करती है, रिक्वेस्ट करती है जज साहब से कि जज साहब भी एक इंसान थे, उनकी बातों पर आ जाते हैं। और जज साहब सीमा से कहता है कि बोलो क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट है, हम उसको मानेंगे। तो सीमा कहती है, मुझे पता है कि आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो अपने रास्ते घर चली जाएंगे, मैं अपने रास्ते अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन जज साहब मेरी विनती है कि मुझे पति के साथ आज की रात बिताना है, आज की अंतिम रात बिताना है और अपने पति से कुछ बातें करनी है। तो जज साहब भी इंसान थे और दोनों को टाइम दे देता है कि ठीक है, आज रात भर यानी कि 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। उसके बाद कल फैसला हो जाएगा और कल 10 बजे तुम दोनों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। जब ये बात सीमा के फैमिली वाले सुनते हैं तो सीमा को मतलब बुरा भला कहने लगते हैं कि आज तुम्हारा अंतिम फैसला था, आज भी तुम एक दिन बर्बाद कर दी, अब फिर कल आना पड़ेगा हम लोगों को। तो सीमा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने बात पर अडिग रहती है। और जज साहब तो फैसला सुना ही चुके थे पहले। तो कोर्ट के बाहर सीमा खड़ी रहती है और इस बीच प्रमोद भी कोर्ट से बाहर आता है। और सीमा प्रमोद से बोलती है कि ना मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, ना तुम मेरे घर आओगे। हम दोनों आज की रात एक होटल में रहेंगे, होटल में बिताएंगे। मैं 1 घंटा पहले कॉल करके आपको बता दूंगी कि किस होटल में आना है और किस कमरे में आना है। ठीक वही करती है, यानी कि 6 बजे सीमा प्रमोद को कॉल करती है कि आप फलाना होटल के रूम नंबर 17 में आ जाना 7 बजे। प्रमोद ठीक समय के मुताबिक, क्योंकि जज साहब का ऑर्डर था, जज साहब का हुक्म था और इसको प्रमोद को जाना था। तो प्रमोद ठीक 7 बजे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन देखता क्या है कि कमरा खाली है, कमरे में कोई नहीं है। प्रमोद सोचता है कि हम ना वापस चले जाएं, ये हमको मतलब बेवकूफ़ बनाया, आज भी मतलब ऐसा करके हमको बेवकूफ़ बना दिया रोज़ की तरह। लेकिन प्रमोद सोचता है कि जज साहब का हुक्म है, जज साहब का ऑर्डर है, सीमा आए या ना आए, मुझे तो यहाँ पर रहना है सुबह 6 बजे तक। ये सोच के वो कमरे में बैठ जाता है। 15-20 मिनट बाद सीमा आती है। जब सीमा आती है तो नॉर्मल डे में जो आती थी ऐसे नहीं आई है, और दिन की तरह जो जैसी है वो नहीं ऐसे नहीं थी, बल्कि एक ख़ास दिन जो होता है वो ख़ास दिन के तहत वो आ रही थी। सुर्ख साड़ी पहनकर, माथे पे बिंदी लगा के, तब वो वहाँ पे पहुँचती है कमरे में। जैसे दुल्हन जो पहली बार अपने ससुराल आती है उसी टाइप का मतलब मेकअप करके, पूरे सज धज करके
वो प्रमोद के पास सीमा पहुंचती है, क्योंकि उन दोनों का अंतिम फैसला होने वाला था। जज साहब कल फैसला सुनाने वाले थे, ये आखिरी रात थी। तो सीमा कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी अपने मतलब हस्बैंड को, पति को, प्रमोद को। तो जो ही सीमा कमरे में इन करती है तो मुस्कुराती हुई इन करती है, लेकिन इस मुस्कुराहट का प्रमोद पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रमोद बिल्कुल जैसे निर्जीव होता है ना, बेजान सा आदमी, वो बैठा हुआ रहता है बेड पर। सीमा जाती है, उनसे मतलब खबर खबर खरीद पूछती है। प्रमोद इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर सीमा उसको फिर बार बार पूछते रहता है। तो प्रमोद बोलता है, इसी बात की वजह से तो हम दोनों का तलाक होने जा रहा है, फिर तुम इस बात पर क्यों बार बार एक बात पर जिद करती हो। तो सीमा बोलती है, मैंने कब जिद किया था। तो प्रमोद बोल रहा है कि इससे पहले तुमने कई बार इस बातों का जिक्र कर चुकी हो, कि तुम बोल चुकी हो जब तुमको मुझसे प्यार करना होता है तो प्यार कर लेते हो, उसके बाद अपने ऑफिस पर, अपने काम पर ध्यान देते हो, मुझ पर कुछ ध्यान उन नहीं देते हो। तो प्रमोद बोलता है कि क्या खाली बातें करना ही प्यार होता है, या छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ही प्यार नहीं होता है। तो सीमा बोलती है कि नहीं, मुझे तो बहुत सारा प्यार चाहिए, घर में तुम रहो, ऑफिस मत जाओ, मेरे साथ रहो। तो प्रमोद बोलता है कि इस तरह हो ही नहीं सकता है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता था। तो क्या इसी बात के लिए तुम यहाँ पे मुझ कमरे में बुलाई हो। तो सीमा इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, और प्रमोद बहुत गुस्सा हो जाता है उस पर, लेकिन सीमा मुस्कुरा कर ही उसकी बात को टाल देती है, क्योंकि सीमा कुछ और सोच के आई थी आज उस रात को बिताने के लिए, आखिरी रात को बिताने के लिए प्रमोद के साथ। तो सीमा बोलती है, मुझे आज प्यार करना है। तो प्रमोद बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे पहले तुम मुझे बहुत बार बेइज्जती कर चुकी हो और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सीमा बोलती कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि तुम ही हमको ज़्यादा डांट रहे थे। यानी कि दोनों पास्ट की बातों पर उलझ गए। उलझने के बाद दोनों में तकरार हुई, लड़ाई हुई। लेकिन फिर सीमा बोलती है, कोई बात नहीं, आपको मुझसे प्यार करना है या नहीं है, ये बात की बात है। करोगे या नहीं, बात करोगे या प्यार भरी बातें करोगे या नहीं करोगे, ये बात की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे। आप इससे पहले एक फिटनेस थे, चेहरा खिलता हुआ चेहरा था, लेकिन आपका चेहरा काला क्यों हो गया, आंखें धंस क्यों गई, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो। तो इस पर प्रमोद कुछ नहीं बोलता है। सीमा के बार बार जिद करने पर प्रमोद बोलता है कि पता है, आज से 5-6 महीना पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो सीमा बोलते कि हाँ, ये तो हम सुने थे। तो फिर प्रमोद बोलता है कि सीमा बोलती है कि वो तो बात छोड़िए, पहले ये बताओ कि मुझसे प्यार करोगे या नहीं करोगे। अगर प्यार नहीं करोगे तो मैं तलाक नहीं दूंगी। तो प्रमोद कहता है कि तुम तलाक दो या ना दो, वैसे ही मैं 5-6 महीने बाद यहाँ से जाने वाला हूँ। ऐसा जाने वाला हूँ कि दोबारा हम लोग नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारी बस की बात नहीं रोकने का मुझे, मैं हर हाल में यहाँ से चला जाऊँगा। तो सीमा इस बात को पकड़ लेती है और कह लेती है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम चले जाओगे यहाँ से। तो प्रमोद बोलता है कि आज से 5-6 महीना पहले मेरा पेट में दर्द हुआ था, और डॉक्टर के पास जब मैंने चेकअप कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे पेट में कैंसर बताया है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, वैसे जीकर मैं करूँगा क्या। तो सीमा ये सुनकर बहुत टूट जाती है, उनके आंखों में आंसू आ जाती है। और इस बीच सुबह के 6 बज जाते हैं। सीमा भी अपने घर चली जाती है उस होटल से, और प्रमोद भी अपना घर चले जाता है। तय समय के मुताबिक फिर कोर्ट जाता है लोग 10 बजे, जो कोर्ट जाने का टाइम था। कोर्ट जाता है, जज साहब आते हैं। जज साहब आज अलग ही मूड में आ रहे थे। जज साहब ये सोच कर आ रहे थे पूरे एनर्जी के साथ कि आखिरी रात जो ये लोग बिताया है, 4 साल से ये कोर्ट में जो केस चल रहा था, 4 साल के बाद दोनों पति पत्नी मिला है, तो इन दोनों की आपसी सहमति हो गई है। अब इनकी वाइफ
प्रमोद के घर जाएगी। यही सोचकर जज साहब आ रहे थे और ये सोचकर आ रहे थे कि आज दोनों की मिलाप हो जाएगा, क्योंकि जज साहब भी इंसान थे, आम, वो भी इसी समाज से ही वहाँ पे गए हैं। जब जज साहब आए तो फॉर्मेलिटी के तौर पर, यानी कि ऐसी जो कानूनी जो पूछना होता है, दोनों के जो राय लेना होता है, तो जज साहब ने पहले प्रमोद से पूछा, क्या तुम एग्री हो तलाक के लिए? तब प्रमोद कहता है जी मैं एग्री हूँ तलाक के लिए। और जब फिर ये बात जज साहब जब फिर सीमा से पूछता है तो सीमा कहती है नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ, मैं प्रमोद के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जज साहब कुछ सोचने लगता है। तभी सीमा के माँ बाप, यानी उनके पेरेंट्स, सीमा को डांटने लगती है, कि तुम ये फैसला क्यों कर रही हो? तुम आज तलाक ले लो, कल मैं तुम्हारी किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करा दूंगा, लेकिन तुम फिर क्यों ये कर रही हो? तुम खुद जान गई हो कि प्रमोद को कैंसर है, वो कुछ दिनों का मेहमान है, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, इस दुनिया में नहीं जिएगा। अगर उसके मरने के बाद तुम विधवा हो जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? तो इस बात का सीमा पर कुछ असर नहीं होता है। सीमा अपने बात पर अडिग रहती है और जज साहब जो बोलता है कि तुम्हारी बेटी अब जवान है, तुम्हारी बेटी फैसला लेने के लायक खुद है, तुम्हारी बेटी को ये फैसला लेने दो। अगर यही बात था तो मेरे सामने क्यों लेके आए हो? इस मामले को अपने घर में बैठा के सुलझा लेते। लेकिन जब तुम्हारी बेटी एक कोर्ट में आई है, यहाँ पे कोर्ट में मेरा बात चलता है, कोर्ट का बात चलेगा कि ना कि तुम्हारा बात चलेगा। तुम्हारी बेटी जो बोलेगी वही होगा। फिर प्रमोद से पूछता है तो प्रमोद टूट जाता है। प्रमोद कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता है और सीमा जो है वो फपा फक कर रोने लगती है कि, और सीमा के माँ बाप सीमा को वहाँ से छोड़ के निकल जाते हैं अपने घर कि तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं ये होने के लिए नहीं दूंगा। अगर तुमको अगर मर्जी है कि प्रमोद के यहाँ जाने का तो तुम जा सकती हो, लेकिन हम लोग का कोई राय नहीं है। और जज साहब जो एक थे वो भी फैसला सुना दिए कि नहीं, सीमा प्रमोद के घर जाएगी। जब प्रमोद के घर आई और सीमा प्रमोद को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई, क्योंकि प्रमोद को जो हुआ था वो पेट में कैंसर हुआ था और कैंसर अस्पताल में लेके गई। और इस बीच प्रमोद को जब सीमा कहने लगी तुमने अपना इलाज क्यों नहीं कराया, तो प्रमोद बोलने लगा कि मैं इलाज क्या करूँगा, मेरा जीने का ही मकसद क्या था? अरे जिसका बीवी बच्चा होता है वो जीने का उसका मकसद होता है, मेरा बीवी बच्चा कोई था नहीं, तो मैं जी कर करूँगा क्या? इसलिए मैंने डॉक्टर को ऐसे चेक दवाई नहीं ली थी। ऐसी जब डॉक्टर ने बताया तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 6 महीना जी कर छोड़ दूंगा इस दुनिया को। ये बात सुनकर सीमा प्रमोद का गले लिपट कर रोने लगी और डॉक्टर के यहाँ लेके गया। वहाँ जाने के बाद प्रमोद का इलाज वगैरह कराया जो ठीक हो गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि समाज में बहुत सारी घटना घटती है, बहुत सारी वाक़या होती है। इन वाक़याओं को दूर रखकर, इन घटनाओं को दूर रखकर अपने परिवार में हँसी खुशी रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक